हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4C। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो -5 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो की है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है कि जो -5 है वो क्या है, रूट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो है -5 जो है वो इसका रूट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो हम क्या करेंगे, हम जब रूट्स फाइंड करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो भी एक्स की वैल्यू आती है वही क्या होते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं। तो यहाँ पे हमें रूट गिवन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्स गिवन है। तो एक्स की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम सिंपल -5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 5 25 एंड 25 टू 50, तो 50 एंड माइनस में 5p एंड माइनस की 15 इज इक्वल टू 0 एंड 15 में से 15 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 10 में से 5 जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 एंड इज इक्वल टू 5p, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 इधर आ जाएगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 7, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करनी थी, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब जो नेक्स्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, दैट इज p(x² + x + k इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बोला गया एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, p की जहाँ पे भी हमें p दिख रहा है ना, p की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, p की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, px² एंड p की मल्टीप्लाई से करेंगे px प्लस में k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद p की प्लेस पर हम क्या पुट कर देते हैं, 7, तो हो जाएगा 7x² + 7x + k इज इक्वल टू 0 एंड हमें फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एंड d हमारे पास क्या होता है, दैट इज b² - 4ac, इसका मतलब b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, a क्या होता है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट, b होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट एंड c होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो यहाँ पे b, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस में 4, a क्या है हमारे पास 7 है एंड c क्या है हमारे पास k इज इक्वल टू 0। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49 माइनस में 7 4 28, 28 k इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 28 के। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/28 एंड ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की, एंड हमें के की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। क्या बोला गया यहाँ पे कि 3 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे एंड 3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाले यहाँ पे p गिवन है ना, इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ओके तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो 3 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो इसका मतलब है कि हम x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो x की प्लेस पर 3 पुट करते तो 3 का स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के k इज इक्वल टू 0।
3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस के कितना हो जाएगा 3 प्लस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एंड यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज माइनस के 6। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस के 6। हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू क्या है, माइनस के 6 है, तो के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में के की प्लेस पर हम क्या रखने वाले हैं माइनस के 6 पुट करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2x एंड अगेन यहाँ पे के है तो के की प्लेस पर माइनस के 6 पुट करेंगे एंड प्लस के 2 प्लस के p एक इसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी जो है अंदर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 6 एंड अंदर क्या हो जाएगा 2x माइनस के 6 प्लस के 2 एंड प्लस के p किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस का साइन अभी एज इट इज जान देते हैं, 6 टू द 12x माइनस 6 6 36 एंड ये हो जाएगा 6 टू द 12। ठीक है, ये साइन एज इट इज साइन दिया, फिर बाहर हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, अब देखो बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये माइनस के 12x ये प्लस के 36 माइनस के 12 एंड प्लस के p एक इसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x एंड 36 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 24 एंड प्लस के p एक इसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है d किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो d क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है, तो ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है माइनस के 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर देंगे माइनस 12 को होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो a हमारे पास यहाँ पे 1 है एंड c यहाँ पे हमारे पास क्या 24 प्लस में p यही है, तो क्या लिख देंगे 24 प्लस में p है। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 एंड देखो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 एंड हो जाएगा 24 प्लस में p। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो 144 माइनस में एंड 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ 96 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 96 एंड माइनस के 4p इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 144 में से 96 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 48 माइनस के 4p किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो 48 इज इक्वल टू 4p। ठीक है, तो 48/4 ये किसके इक्वल हो जाएगा p के, p की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको कट करके 4 × 4 4 2 8, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12 आई है। ठीक है, और k की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस के 6। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ -4 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई, इस इक्वेशन का जो रूट है वो यहाँ पे हमें -4 गिवन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है k की वैल्यू जो यहाँ पे k दिया हुआ है ना, तो ये k की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, जिसके लिए जो e वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या है इक्वल रूट्स है। में हमें क्या गिवन है कि जो -4 है वो क्या है हमारे पास इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हम यहाँ x की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे -4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की प्लेस पर -4 पुट करी, तो -4 का स्क्वायर -2 -4 प्लस के 4p किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा प्लस के 8 एंड प्लस के 4p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 है ना, तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है -2 आई है। अब इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे p की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो p की वैल्यू -2 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये जगह यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में p की वैल्यू -2 एंड x, उसके बाद 1 प्लस में 3k
प्लस में 7 3 प्लस में 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने क्या किया, p की वैल्यू को पुट किया है, डेट इज़ -2। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे -के 2x एंड 1 प्लस में 3k प्लस में 7 3 प्लस में 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे k की भी वैल्यू फाइंड करनी। तो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन है क्या कि इसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स का मतलब है कि d किसके इक्वल होगा, 0 के, यानी कि b² - 4ac ये किसके इक्वल होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा। अब चाहो तो आप इस x को बाद में भी लिख सकते हो, है ना, इस x को बाद में लिख सकते हो, तो ये आपका पूरा x का कोफिशिएंट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेट इज़ -के 2 एंड 1 प्लस में 3k एंड इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 4, a क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, एंड c क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, यानी कि 7 3 प्लस में 2k, यही है हमारे पास, एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9k का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, तो 2ab यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 6k एंड माइनस में एंड 7 4 28 एंड 23 प्लस में 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस में 9k का स्क्वायर प्लस में 6k माइनस के 28 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 84 आ जाएगा, 84 एंड बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, 28 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 56k इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 4 एंड 9 4 36 36k का स्क्वायर प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर दें 24k माइनस के 84 माइनस के 56k इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हमारे पास किया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये हो जाएगा 36k का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, तो 56 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 32, लेकिन माइनस के 32। ठीक है, तो ये वाला इसको क्या करके आएगा, माइनस के 32k आ जाएगा। उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस के 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 9 36 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा एंड 4 2 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9k का स्क्वायर माइनस के 8k माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी हमारे पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि अब हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाए, 180 आ जाए, एंड हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए, यही तो होगा। देखो भाई 20 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे 180, यानी कि मल्टीप्लाई कर तो 180 आ जाए, एंड यहाँ पे देखो इसके सामने कांस्टेंट के सामने किस चीज़ का साइन लगा हुआ है, माइनस का, यानी कि माइनस करके क्या आ जाए, ये मिडल वाला नंबर डेट इज़ 8। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 18 एंड 10 ऐसे नंबर है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 180 और 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो हो जाएगा 9k का स्क्वायर माइनस में एंड 8 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 18 माइनस के 10। ठीक है, तो ये लिख देंगे 18 माइनस के 10 k माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर, देखो बाहर माइनस का साइन है और तो साइन भी चेंज करना है और मैं k के साथ मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 18k हो जाएगा एंड प्लस के कितना हो जाएगा, 10k माइनस के 20 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब हम क्या लेंगे, इधर से इनके पेयर बना लेंगे एंड कॉमन इनमें से लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा k एंड यहाँ पे क्या बचेगा 2। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम क्या कॉमन 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, k माइनस के 20 किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये k माइनस 2 है, k माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, k माइनस 2 के ब्रैकेट को ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9k प्लस के 10 एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से k की
दो वैल्यू हमारे पास आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से k किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर मैं k, क्योंकि इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। एंड इसको अगर मैं यहाँ पर 0 के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हो जाएगा -10। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -10/9। तो k की हमारी दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो हमारे पास आई है, k की वैल्यू 2 आई है। एंड एक वैल्यू आई हमारे पास -10/9, ठीक है। सो ये k की दो वैल्यू हमारे पास आ गई। नंबर 14 देखो, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स प्रूव दैट दिस। अब क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। एंड बोला गया है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है, और हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पर प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हमें और क्या चीज़ गिवन है कि यहाँ पे जो डी गिवन है, मतलब कि क्या बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि डी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एंड डी किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम, आपको पता है a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, एंड c क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b² दे रखा है, b² मतलब कि x का कोफिशिएंट, तो x क्या हमारे पास ये है, तो यानी कि ये 2mc, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2mc एंड इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, उसके बाद 4 एंड a हमारे पास क्या है, a देखो, a मतलब x² का कोफिशिएंट, यानी कि ब्रैकेट में 1 प्लस में mc, ठीक है। एंड उसके बाद c हमारे पास एक कांस्टेंट है, दैट इज c² - k a² = 0। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और m का स्क्वायर करोगे, m का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, c का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर एंड माइनस में 4 एंड इन दोनों के यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई c² से करोगे तो c², 1 की मल्टीप्लाई a² से करोगे तो माइनस के a²। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, m² की मल्टीप्लाई से करेंगे तो m² c² m प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा m का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा a का स्क्वायर। एंड ये यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस में 4 के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4c का स्क्वायर एंड बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के भी साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो प्लस के 4a का स्क्वायर माइनस के 4m² c² एंड प्लस के 4m का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओके, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे देखो यहाँ पे अगर हमारा कुछ कट हो सकता है तो उसको कट कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है एंड यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, दैट इज़ 4m का स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लें 4a का स्क्वायर एंड फिर इसको लिख लेते हैं माइनस के 4c का स्क्वायर एंड ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन सब में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो इन सब में से 4 कॉमन लेंगे तो m का स्क्वायर a का स्क्वायर एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर = 0। ये 4 इधर आएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज, और यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, क्या कॉमन ले सकते हैं, a का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो मैंने क्या लिया, a का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, m का स्क्वायर बच जाएगा एंड प्लस में यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा एंड c का स्क्वायर मेरे पास इधर चला जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूफ करना था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि ये 1 पहले दे रखा है, ये बाद में दे रखा है, तो बात तो एक ही, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमने ये क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन यहाँ पे दी हुई, इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो रियल हैं और इक्वल है। तो हमें शो करना है कि क्या करना है कि a किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और a इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब 3abc जो है इसके इक्वल है। ये दोनों चीज़ हमें क्या करनी है, शो करनी है। तो
क्वेश्चन नंबर 15 में ये इक्वेशन गिवन है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और साथ में क्या गिवन है कि इसके इक्वल रूट्स है। तो यानी कि डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एंड डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। इसका मतलब है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या होता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का ये पूरा कोफिशिएंट है तो क्या लिखेंगे, -2 एंड ए का स्क्वायर प्लस में बी सी एंड इस पूरे का होल का स्क्वायर माइनस में 4 ए क्या है हमारे पास, ए यानी कि एक्स ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख लो, सी स्क्वायर माइनस के ए बी एंड सी हमारे पास क्या है, डेट इज बी स्क्वायर माइनस के ए सी। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, ए स्क्वायर और प्लस में बी सी एंड इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ये माइनस का साइन दे रखा है ना, और मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक प्लस का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना, तो ये जगह ए का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। उसके बाद माइनस में यहाँ पे क्या है, ये 4 है। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो सी की इससे करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई से करें प्लस माइनस का साइन, तो कितना हो जाएगा, ये सी का क्यूब हो जाएगा ना, सी का क्यूब एंड ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन ए बी का क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ए का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा, बी सी एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ए की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि ए क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए का स्क्वायर एंड बी क्या है मेरे पास, बी सी है। ठीक है, तो यानी कि ए की पावर 4 हो जाएगी एंड प्लस में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2a भी होता है तो 2 एंड ए मेरे पास क्या है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एंड बी मेरे पास क्या है, बी सी, तो बी सी। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन एंड 4 की क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में 4 सी का क्यूब ए माइनस में 4 ए बी का क्यूब हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक चीज़ भी याद रखना है, देखो बाहर ना माइनस का साइन है। ठीक है, तो अंदर के साइन चेंज भी होंगे। तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये अगेन हमारे पास प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर बी सी। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं 4 की इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डेट इज 4a की पावर 4 एंड प्लस में इन सब के साथ हम अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 4b का स्क्वायर एंड हो जाएगा c का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8a का स्क्वायर एंड bc। उसके बाद आगे हमारे पास क्या दे रखा है, 4c का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर प्लस में 4c का क्यूब a प्लस में मैं ये जो है ना एज इट इज़, इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ, 4ab का क्यूब एंड माइनस के 4a का स्क्वायर bc एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब देखो कुछ चीज़ अगर कट हो रही है तो आप उसको कट कर सकते हो, जैसे कि ये माइनस का ये प्लस का, ये तो कट हो रहा है। और देखो और कुछ कट हो रहा हो तो देखो यहाँ पर ये a का स्क्वायर है, a मतलब ए स्क्वायर बी सी एंड ए स्क्वायर बी सी है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ, डेट इज़ 4a की पावर 4 एंड माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो माइनस का आएगा, डेट इज़ 12a का स्क्वायर एंड बी सी, ये आ जाएगा। ठीक है, और देखो और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ कट होगा, ये हो गया। अब ये इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, डेट इज़ क्या, 4a का क्यूब। ठीक है, ये मैंने लिख लिया एंड प्लस में 4ab
बी का क्यूब, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 4a हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4a यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, डेट इज a का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 3 12, तो 3 एक चला गया तो एक ए तो बचेगा, बी सी बच जाएगा, ये बच जाएगा। उसके बाद प्लस में 4 चला गया, ए चला गया, कितना बच जाएगा, सी का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। प्लस में 4 चला गया, ए चला गया, क्या बच जाएगा, बी का क्यूब बच जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसका मतलब है ये भी 0 के इक्वल हो गया एंड ये पूरा भी 0 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 4a किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या है, ए का क्यूब माइनस के 3ab प्लस सी का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। ये भी यहाँ से हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो 3abc है इधर क्या है, नेगेटिव है, इसको उधर भेज देते हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो डेट इज ए का क्यूब प्लस में मैं बी का क्यूब पहले लिख रही हूँ, बी का क्यूब प्लस में फिर सी का क्यूब एंड ये इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 3abc हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये तो यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। क्या प्रूफ करना था कि ए किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, 3abc किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ना ये माइनस का साइन है, ठीक है। थोड़ा गंदा सा लग रहा है बट यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने बाय मिस्टेक प्लस का साइन लगा दिया था यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पे माइनस का साइन किया है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।